मूषक जी, ये किसी भूत पिशाच का कृत्य नहीं है। मूषक जी, जैसे चूल्हे से निकले कोयले पूर्व में अकस्मात आए थे, वैसे ही लुप्त भी हो गए। और जहाँ तक पत्तों से वृक्ष के जुड़ाव की बात है, ये भी किसी का छलावा ही है। नहीं नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच की शक्ति ने किया है। यदि सत्य में ही कोई भूत पिशाच है तो वो उस वृक्ष के मध्य में से, उस नन्हे छिद्र से चट्टान निकाल कर दिखाए। वो छिद्र? क्या कह रहे हैं प्रभु? इतने नन्हे से छिद्र से इतना विशाल छत्ता कैसे? ये क्या? अब तो स्वीकार कर लीजिए प्रभु, ये भूत पिशाच से ही संभव है, और कोई असाधारण कृत्य को कैसे संभव कर सकता है भला? प्रभु, सुना आपने प्रभु? अब समय आ गया है उस पिशाच को बंदी बनाकर उसकी सत्यता जानने का। चलिए, उचित है, यदि कोई भूत पिशाच है तो इस पोटली के भीतर प्रवेश कर दिखाए। उसके पोटली में समाते ही ये पोटली फूल जाएगी मूषक जी। हाँ, फिर मैं भी मान लूंगा। वो आएगा प्रभु, देख लीजिएगा। देखा मूषक जी, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। कोई नहीं? मैंने कहा था ना, ये मात्र भ्रम है। अभी प्रमाणित कर देता हूँ। ले लीजिए मूषक जी, जो भी भूत पिशाच था और जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, उसे हमने इस पोटली में बंद कर दिया है। मुक्त करो! अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे! बाहर आने दो मुझे! बाहर आने दो! छोड़ो! नहीं प्रभु, उसे बाहर कदापि मत आने दीजिएगा प्रभु। बाहर तो तुम्हें तभी आने दूंगा जब तुम बाहर आकर हमारे समक्ष अपना वास्तविक रूप उजागर करोगे। उचित है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना वास्तविक रूप। छोड़ो! उसे मुक्त मत कीजिएगा। हम किसी भूत पिशाच का कथन कैसे स्वीकार कर ले प्रभु? भूत नहीं, पिशाच हूँ मैं, और पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं। मुझे मुक्त करो। ये जो भी है सर्वथा उचित कह रहा है मूषक जी, क्योंकि भूत पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं। निभाते हैं? इसलिए मैं इसे मुक्त करता हूँ। अब सब आपके ऊपर है प्रभु। किधर गया? पिशाच किधर गया? कैसा लगा?
भी ज्ञात कर लो। मैं जैसा हूँ उसका कारण तुम हो। तुमने ही मुझे इस भयंकर कुरूप स्वरूप में परिवर्तित किया है। मैंने? वो कैसे? रुक जाओ दुष्ट! कुमार कार्तिकेय जी, भैया यहाँ और इतने क्रोध में? मेरे भ्राता को हानि पहुंचाने आए हो तुम? मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये पिशाच अपनी अवस्था के लिए पूर्व में ही मुझे उत्तरदायी मान रहा है और अब भैया इस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। भैया तो बहुत आक्रामक मुद्रा में है और प्रतीत हो रहा है जैसे ये पिशाच भी पीछे नहीं हटेगा। दुष्ट! तुम्हें ज्ञात भी है तुम कितने बड़े संकट को आमंत्रित कर रहे हो? किससे उलझ रहे हो? ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश है। कुमार कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित है। तुम्हें भैया रुकिए। नहीं गणेश, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस दुष्ट उद्दंड पिशाच पर अपना प्रहार अवश्य करूंगा मैं। आइए, क्यों नहीं? कीजिए प्रहार कीजिए। आप भी मेरा वध कर दीजिए, जैसे पूर्व में आपके भ्राता ने किया था। उसी प्रकार आप भी मेरा अंत करने का आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। गणेश के हाथों इसका अंत हुआ था? मैंने इसका वध किया? कौन है ये? मैं व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। ये पिशाच युद्ध नहीं करना चाहता। ये तो बस क्षुब्ध है प्रभु से, किंतु फिर ये चाहता क्या है? क्यों? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अपने दंड का वार करो ना। करो। यही शेष रह गया था, ये भी पूरा कर लीजिए आप। मुझे भली भांति ज्ञात है गणेश जी कौन है और कितने सम्मानीय हैं। मुझे पुनः उनके समक्ष आने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ा। हाँ। कौन है ये पिशाच? किंतु पिशाच, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे। मुझे क्यों हाथ करना चाहते थे तुम? पिशाच हूँ, कुछ तो अवश्य सताऊंगा ना। और वैसे भी मैं ये सब कुछ गणेश जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा था। वैसे तो ये भी सत्य है, तुम अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होते हो। इस पिशाच का कोई विश्वास नहीं। कब मेरा आहार करने पुनः मेरे पीछे पड़ जाए। मैं तो प्रभु के पीछे ही सुरक्षित हूँ। अच्छा, अब रुको। तुम मूषक जी से वार्तालाप करने तो यहाँ नहीं आए हो ना? तो अपना परिचय दो। बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं अपना परिचय अवश्य दूंगा गणेश जी, किंतु उसके पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी सहायता करेंगे। गणेश, हमें सचेत रहना चाहिए। इससे इसका परिचय प्राप्त किए बिना हमें इसे किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं देना चाहिए। भैया, मुझसे सहायता प्राप्त करना यदि इसके लिए आवश्यक नहीं होता तो ये इस प्रकार यहाँ आकर मुझसे सहायता की गुहार नहीं लगाता भैया। और फिर ये जो भी है यहाँ मेरे शरणार्थी के रूप में आया है। और जो हमारी शरण में आकर हमसे सहायता मांगते हैं उनका सहायक बनना तो हमारा धर्म और कर्तव्य है ना भैया? उचित कहा आपने, उचित कहा। सर्वदा उचित कहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी।
आपने मुझे वचन दिया है, आप मेरी सहायता करेंगे और मेरी सहायता करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसीलिए तो मैं आपसे आपका वचन मांग रहा हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यदि तुम मुझे अपना उचित परिचय दोगे तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने से कदापि पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वचन है। उचित है फिर। आप मुझे मेरे इस रूप में पहचानने में असमर्थ हैं। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी। ज्ञानारी? आपने मेरा वध किया था। ज्ञानारी? त्रिलोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पर बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इतना अहंकार था मुझे अपने बल पर। स्वयं को संसार का नवीन ईश्वर घोषित किया था मैंने। अब देखिए, देखिए मुझे, उसके परिणाम स्वरूप क्या दुर्दशा हो गई है मेरी। तुम जिस योग्य थे वही परिणाम हुआ है तुम्हारा। अपने पापों के कारण ही ऐसी अवस्था हुई है तुम्हारी। उसके लिए तुम गणेश को दोष नहीं दे सकते। मैं कहाँ गणेश जी को दोष दे रहा हूँ कुमार कार्तिकेय। मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ कि गणेश जी ने मेरा वध किया और मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरे पुत्र ने मेरे अंत के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं किया। इसलिए मेरी आत्मा। अरे कहाँ चला गया ये ज्ञानारी? ये दुष्ट अचानक अदृश्य क्यों हो गए? कदाचित हमें सावधान रहना चाहिए। ये मेरी आत्मा, तभी से मेरी आत्मा। और इसी प्रकार भटकते भटकते मैं पिशाच बन गया हूँ। किंतु तुम्हारी इस अवस्था में गणेश कोई सुधार कैसे ला सकता है? मेरा वध? मेरा वध? वो प्रथम पूज्य है, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप दोनों के निकट भटकता रहूंगा। ये कैसा विचित्र संकट बनकर हमारे पीछे पड़ गया है? संकट नहीं कुमार कार्तिकेय, पिशाच बस वही आपके पीछे पड़ा है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञानारी। मैंने तुम्हें सहायता का वचन दिया था तो वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु अभी कब करेंगे? हाँ? सर्वप्रथम मुझे ये तो ज्ञात करने दो कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। और ये आप कब याद करेंगे? अभी ना, अभी ना।